वेलकम टू यूट्यूब मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट वेबसाइट कन्वर्जन ट्रैकिंग विद यूट्यूब एड्स और फॉर यूट्यूब एड्स यूजिंग गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। हमारे पास जो है वो सिनारियो ये होता है कि हम अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स और अपने जो सर्विस इंडस्ट्री की जो सर्विसेज हैं, जब हम अपने ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, यानी कि आपके पास कोई वेब पेज है और उस वेब पेज पर आप अपनी ऑफर्स को जो है वो पब्लिश करते हैं और ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग जब उन पर्टिकुलर सर्विसेज को आपसे लेना चाहें तो वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम। और फिर आप जो है वो उनके साथ मीटिंग तय करते हैं और मीटिंग तय करके उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में। और इसी तरीके से आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ई कॉमर्स स्टोर पर, यानी कि आपका ऑनलाइन स्टोर होता है। और आप चाहते हैं कि आप जो भी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब एड्स के थ्रू, जो भी लोग आप भेज रहे हैं यूट्यूब एड्स के थ्रू, वो जो एक्शन ले रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, यानी कि ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं या आपकी लीड बन रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपको इस तरह की कन्वर्जन की ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है तो हमें जो है वो क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसका पूरा प्रोसेस मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। और मैं सबसे पहले आपको इस सिनारियो को विजुअली एक लुक और फील देकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि आपके पास जो है ना वो ऑडियंस है जो कि यूट्यूब पर जाती है, ठीक है, और वो यूट्यूब पर जाकर अपना कोई भी पर्टिकुलर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए या उनको कोई भी रिसर्च करनी है या वो किसी भी काम की वजह से यूट्यूब पर जाते हैं और वो सर्च करते हैं, सपोज हाउ टू गेट कस्टमर्स, ठीक है। वो सर्च करते हैं हाउ टू गेट कस्टमर्स ऑनलाइन, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू गेट कस्टमर्स ऑनलाइन, ठीक है, तो आप जो है वो उन YouTube वीडियोस के ऊपर, ठीक है, उन YouTube वीडियोस के ऊपर आप जो है वो आप समझते हैं कि भाई जो भी वीडियोस ऐसी हैं जिन वीडियोस के ऊपर अब यहाँ पे 97 के व्यूज हैं, ठीक है, और आपने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर वीडियो है, तो आपकी ऑडियंस जिनको आप अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज, वो इन यूट्यूब के चैनल्स और इन यूट्यूब की वीडियोस पर आपको मिलेंगे, सही है। तो अब आप चाहते हैं कि ठीक है, मैंने अपना एड दिखाया, लेकिन एड दिखाकर जब आप अपनी सर्विसेज, मेरी तरह जैसे आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी जब सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अब किसी ने आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम दे दिया, ठीक है, मतलब लोग गए और यहाँ पर उन्होंने आपका ये फॉर्म फिल किया, सही है, ये फॉर्म आपके पास होगा, आपका ये फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और फॉर्म फिल होने के बाद वो आपकी लीड बन जाएगी। तो कैसे बनेगी कि भाई सपोज अज्यूम करें कि आपकी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, सही है, और आपने ट्रैफिक यहाँ पे ड्राइव किया एड दिखाकर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एक वीडियो में प्ले करता हूँ, ठीक है, और वीडियो प्ले करने से जब मैंने आपकी ऑडियंस ने जब वीडियो प्ले की तो ये ऐड चलना शुरू हो गया, ठीक है, और ये समझे आपका ऐड था। ये ऐड देख के किसी ने इसको क्लिक किया, ठीक है, जैसे ये शॉपिफाई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो शॉपिफाई के स्टोर पे जाएगा, राइट, यहाँ पे किसी न किसी शॉपिफाई के स्टोर पे जाएगा, राइट। इसी तरीके से
आप यूं समझें कि ये आपके लैंडिंग पेज पे आया, ठीक है, ये सपोज मेरे पास आया यहाँ पे, या ये किसी ऐसे स्टोर पे चला गया, सही है, ये यहाँ पे कोई ऑफर थी वहां चला गया, कहीं पे भी चला गया, जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं। फिर वो क्या करेगा, ज़ाहिर है वो ऑर्डर प्लेस करेगा या आपकी लीड बनेगा, दो चीजें होंगी, या तो ई कॉमर्स स्टोर होगा तो ऑर्डर प्लेस करेगा, या लीड होगी तो आप पे फॉर्म फिल करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ से ये फॉर्म फिल किया, और मैंने सबमिट कर दिया, सही है। तो जब वो सबमिट करता है तो फिर उसके पास ये थैंक यू का पेज आता है, ठीक है। जो भी शख्स थैंक यू के पेज पर आ गया, जो भी शख्स यहाँ पर थैंक यू के पेज पर आ गया, इट मीन्स कि वो मेरे लिए लीड है, वो मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। अब हम इस चीज को ट्रैक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें गूगल के ऊपर इसको ट्रैक करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे, किस तरीके से उसकी कन्वर्जन को मेजर करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है। अब चाहे वो आपका फिजिकल ये प्रोडक्ट हो, या वो आपके पास ये सर्विस इंडस्ट्री हो, ठीक है, या तो आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, ठीक है। तो आप जो है वो इस प्रोसेस को देखें। तो हम सबसे पहले जो है वो आपका एड फॉर ये सर्विस इंडस्ट्री, ये आप यूं कह लें कि ई कॉमर्स है। आपने यूट्यूब के ऊपर अपना एड चलाया और आप जो है वो उसको भेजेंगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। www, इधर भी आपके पास www, यहाँ पर आपके पास जो है वो सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर आप चाहेंगे कि जब आपका आपके जो लोग हैं, ठीक है, वो जो आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं जिनको आप अपना ऐड दिखा रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको क्या बन के निकलेंगी, लीड, ठीक है। और लीड के बाद आप क्या करेंगे, फॉलो अप, और फिर क्या होगा, क्लोज, सेल होगी, सही है। सिमिलरली आप फिजिकल प्रोडक्ट उन्होंने ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, परचेज, आपका एक्चुअल गोल क्या है, परचेज, ठीक है। अगर परचेज उसने यहाँ से नहीं किया, ठीक है, फिजिकल वो वापस चला गया, विजिट करके वापस चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे, रीटारगेटिंग, ठीक है, या रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग करेंगे और रीमार्केटिंग करके उसको क्या ले कहाँ लेके आएंगे, परचेजिंग के ऊपर, कि वहां से परचेज करें। तो अब इन तमाम ये जो दोनों तरह के सिनारियोज है ना, इसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी कैंपेन कैसी परफॉर्म कर रही है, और उसे हम कहते हैं कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा आपकी ऑडियंस का एक्शन जो आपकी वो वेबसाइट पर परफॉर्म करे, तो उसको अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं या उसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसको आप कन्वर्जन कहते हैं, सही। यानी कि किसी ने ऐड टू कार्ट किया, या किसी ने परचेज किया, या किसी ने आपके पेज को व्यू किया, या किसी ने आपको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की, या किसी ने आपकी वेबसाइट पर जाके आपसे चैट करना शुरू कर दी, जो चैट जो होता है ऑप्शन चैट का वेबसाइट्स के ऊपर। तो ऐसी दो ये जो तमाम सूरत सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के अंदर आप जो है वो इनको ट्रैक करते हैं अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो हम कन्वर्जन
सेटअप करना पहले सीखेंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें गूगल एड्स के अंदर जो है वो इस कन्वर्जन को सेटअप करना होगा। ठीक है, तो पहला गोल तो हमें ये करना होगा। जब कन्वर्जन सेटअप हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि आपको गूगल एक कोड देगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस समझ लें, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा और आपने इसको समझना है। तब आपके पास एक कोड होगा, और वो कोड जो है ना वो दो तरह का कोड होगा। ठीक है, टू टाइप्स। वन टाइप जिसे हम कहते हैं बेस कोड, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए उसका लफ्ज जो है ना आसान रख रहा हूं, पेज कोड। ठीक है, लेकिन उसको वैसे स्निपेट कोड कहते हैं, स्निपेट। ठीक है, लेकिन मैं उसको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में अगर आपको काम आ जाए ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में नाम भी याद हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए बोलता हूँ कि दो तरह के कोड। तो होता है, ये जो बेस कोड होता है, ये आपकी वेबसाइट और जो आपका गूगल है उसके दरमियान जब तक एक कनेक्शन नहीं होगा, तब तक ये इंफॉर्मेशन आपका जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर पे जब आपकी वेबसाइट आती है, तो क्रोम ब्राउजर क्या करता है, वो देख लेता है कि भाई इसके ऊपर जो है वो गूगल का कोड पब्लिश हुआ हुआ है। तो वो ये इंफॉर्मेशन जो भी आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे एक्शन लेती है, वो एक्शन जो है वो गूगल को पता चलता है। लेकिन उसके लिए हमें कनेक्शन चाहिए, दरमियान आपकी वेबसाइट के दरमियान और गूगल के दरमियान एक कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन आपका कहलाता है गूगल टैग्स। क्या कहलाता है? गूगल टैग्स। ठीक है, गूगल टैग्स। तो हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि ये जो गूगल टैग है, ये आप किस तरीके से गूगल से लेंगे, अपने गूगल के एड अकाउंट से, और उसको आप अपने वेबसाइट जो डेवलप करता है उसको दे सकते हैं, या आप अगर खुद वेबसाइट वगैरह को मैनेज करते हैं तो आप खुद उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। उससे होगा ये कि ये पर्टिकुलर गूगल टैग जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो हमारा एक काम होता है कि हम जो है वो गूगल टैग को कॉन्फ़िगर करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, भैया। और उसके बाद आप जो है वो अपनी कैंपेन को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो कैंपेन है, अगर फॉर एग्जांपल आप लीड की कैंपेन चलाना चाहते हैं, या आप सेल्स की कैंपेन चलाना चाहते हैं, या आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाना चाहते हैं, इन ही तीन तरह की कैंपेन के लिए यूज होता है। ठीक है, लीड की कैंपेन अगेन सर्विस इंडस्ट्री के लिए यूज होती है। सेल्स की कैंपेन आपकी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है। ठीक है, और ट्रैफिक की कैंपेन बोथ इसके लिए और इसके लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की कैंपेन का मकसद ये होता है कि आप जो गूगल ऐड है वो आपकी ट्रैफिक उन उन ऑडियंस को दिखाता है जो ज्यादा लोग जो है ना वो क्लिक करते हैं। ठीक है, आपके ऐड को या दूसरों के ऐड को क्लिक करते हैं, और वो ऐसी ऑडियंस होती है जो कि आप सेट करते हैं यूट्यूब के एड स्ट्रक्चर के अंदर, और वहां पर जो है फिर गूगल जो है वो आपको
ट्रैकिंग करके देता है, क्योंकि आप जो है वो कन्वर्जन पहले सेटअप कर चुके होते हैं और उस कन्वर्जन को आप इन कैंपेन्स के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ठीक है, आप इन तीनों, ये जो आपकी कन्वर्जन है, ठीक है, आपकी जो कन्वर्जन है उस कन्वर्जन को आप ट्रैफिक की कैंपेन के साथ, सेल्स की कैंपेन के साथ और लीड की कैंपेन, तो जब आप लीड की कैंपेन रन करते हैं, अपना एड उन ऑडियंस को दिखाते हैं जिसमें आपको कोई ना कोई ऑफर होती है, यानी कि आप जो है उनको कोई ना कोई फ्री ऑफर दे रहे होते हैं। आपकी जो मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग की सर्विसेज होगी तो उसमें आप जाहिर एक अपनी गुडविल बनाने के लिए या उससे राब्ता करने के लिए या वो आपसे राब्ता करे, आप कोई ना कोई एक चैनल जो है वो ओपन करते हैं बाय ऑफरिंग सम वैल्यू इन एडवांस। यू ऑफर सम वैल्यू इन एडवांस। वो आपका ऑडिट हो सकता है, वो आपकी फ्री कोटेशन हो सकती है, वो आपकी फ्री कंसल्टेंसी हो सकती है, वो आपकी जो है वो। और इसी तरीके से जब ई कॉमर्स स्टोर पे होता है, तो ई कॉमर्स स्टोर पे जब आप आते हैं तो वहां पर वो आप उसको जो है वो एडिशनल डिस्काउंट, या फर्स्ट टाइम कस्टमर है तो फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए कुछ एडिशनल आप उसको इंसेंटिवाइज करते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपसे खरीदते हैं। ठीक है, अब आप चूंकि डिफरेंट मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आपको आपके हिसाब से तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी ई कॉमर्स या ऑलरेडी सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं तो उनको भी मेरी बात समझ में आ जाए, और जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में और वो आइंदा कभी लाइफ के अंदर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद या जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो फिर इस पर्टिकुलर सेशन से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हमारा जो गोल है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, समराइज दोबारा से, ठीक है, इसको समझ लें कि हमारे पास दो सिनारियोज हैं। ठीक है, एक सर्विस, एक ई कॉमर्स, दोनों के अंदर जो है वो सेम आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, या तो आप सेल्स करना चाहते हैं या आप जो है वो लीड जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, और जाहिर है ज्यादातर जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग क्योंकि छोटे कम इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं और उनको अगर ऑफर अच्छी लगती है तो वो जाके खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज को वो विजुलाइज नहीं कर सकते, तो उनको मिलना होता है, उनको बातचीत करनी होती है। तो हम जो है वो ये सीखेंगे कि भाई हमारा ये जो गूगल टैग है, ठीक है, गूगल एड्स के अंदर गूगल का जो ये कोड है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि गूगल टैग्स, उसको हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। ठीक है, और आप जो है वो अपना आबान आप जो है वो एफिलिएट के अंदर अगर कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, अगर किसी और की वेबसाइट है तो वो पर्सन जो है वो आपको उसकी पॉलिसी को देखना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसी क्या है। यानी कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको तो फुल कंट्रोल है, आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और आपने अपने प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, वो उस प्रोडक्ट को क्लिक करता है, ठीक है, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों ने आपके उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो है वो किसी बटन को क्लिक किया, और आपके लिए अगर वो कन्वर्जन है बटन को क्लिक करना, तो यस आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी और की वेबसाइट पे भेज रहे हैं ट्रैफिक, तो फिर उस पर्सन की जो वेबसाइट पे पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को देखना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसी क्या है, कि आया वो आपको वो कोड रखने देगा नहीं रखने देगा, ट्रैकिंग करने देगा नहीं करने देगा, ये तो डिपेंड करता है आपके उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। सही है, डू यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट, आपका अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने लिखा था कैन आई इम्प्लीमेंट दिस इन एफिलिएट। अब हम जाते हैं और जाकर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, सिनारियो इज क्लियर,
द मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल इज क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने क्वेश्चन पूछा है फराज, व्हाट अबाउट नॉन प्रॉफिट। इसका कोई ताल्लुक प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट से नहीं है। देखो इसको समझें, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। इट इज सिंपल। सपोज आपका नॉन प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन और आपके पास पूरी वेबसाइट है, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट। असल में आपको ये समझना होगा कि आपका फनल, आपका सेल्स प्रोसेस, जब मैं फनल कहूं मतलब सेल्स प्रोसेस, तो आपका जो फनल है, आपका जो सेल्स प्रोसेस है, आप किस तरीके से, आपने क्या प्रोसेस बनाया हुआ है अपने कस्टमर को। मैं कस्टमर इसलिए कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लोग को टारगेट करते हैं जो कि डोनेशन लेते हैं, ठीक है, सॉरी डोनेशन देते हैं, सही है, और ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भाई ये वो रिच पीपल हैं या वो पीपल हैं कि जिनको एक्चुअली जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? इनके पास पैसे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर प्लेसेस जहां पे वो जक़ात और ये सारी चीजें। अब आपने जाहिर है इनको ऐड दिखाया कि भाई आपने अपने कमालात दिखाए कि भाई हम इतना इतना जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं काम, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मतलब उनको हेल्थ वाइज या एजुकेशन वाइज या जो भी। तो ये इस एड को देख के आपके यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे जो है वो एक लिखा है कि भाई आप जो है वो डोनेशन दें। डोनेशन आप लीड जनरेट करके देना चाहते हैं या डायरेक्टली आप चाहते हैं कि भाई वो आपको किसी बटन को क्लिक करे और उस बटन को क्लिक करने पे जो है वो आपको पैसे मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपका सेल्स प्रोसेस क्या है। तो हमें जो आपकी पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि आप उसको ट्रैक करेंगे, एक्शन को, बस इसको समझें। चाहे वो नॉन प्रॉफिट है चाहे वो प्रॉफिट है, असल में हर बिजनेस के लिए कन्वर्जन जो है वो एक डिफरेंट होती है, ठीक है। हर बिजनेस के लिए कन्वर्जन डिफरेंट होती है कि यार मैं अपने लिए सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए कन्वर्जन ये होगी कि लोग मेरी उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आए और फिर जो है वो मुझे फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके थैंक यू पेज पे आए, तो मेरे लिए वो कन्वर्जन है। आबान के लिए अभी जैसे उसने बोला कि सर मैं एफिलिएट, तो उसने अगर अपनी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजता है और वो कहता है कि भाई एक बटन को क्लिक करें और वो एफिलिएट लिंक को क्लिक करके किसी जगह पे वो चला जाता है, उसकी जो ऑडियंस है, तो उसके लिए हो सकता है वो कन्वर्जन है, क्योंकि वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो किसी एफिलिएट वेबसाइट पे जाए। तीसरी चीज आपकी कन्वर्जन ये हो सकती है कि भाई लोग आपको आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे आके अपनी मोबाइल नंबर दें और आपसे बात करना चाहें या आपसे मीटिंग करना चाहें, जहां पे आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे। तो क्या आप उनको प्रेजेंटेशन दे के और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी कोई उनसे वो लेते हैं फंड्स? तो आपका सेल्स प्रोसेस क्या है? इट्स टोटली, जो आप लोगों को समझना है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर ट्रैकिंग हो सकती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आई फराज? ऑलराइट, अब हम चलते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो थोड़ा सा अ, वो होते हैं, परेशान होते हैं कि सर ये चीज अलग से आ गई, कोई नई चीज आ गई। जाहिर है आप, ये नई चीज इसलिए है कि अगर आपने नहीं की पहले तभी तो ये आपके लिए नई चीज है। अगर आपने पहले एक दफा कर लिया है इसको तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ठीक है, फर्क बस इतना ही है। तो हम जो है वो अपने गूगल ऐड पे जाते हैं और मैं अब ऑल राइट। तो आप जब यहाँ पर आएंगे अपने
गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गोल्स, ठीक है। और जब गोल्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें कन्वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्जन। और आप जब कन्वर्जन में आएंगे, यहाँ पे कन्वर्जन में आएंगे तो आप देखें कि आपके पास जो है वह, जब आप गोल्स पे आएंगे तो यहाँ पर ये गोल में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन गोल्स हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पुराना डिजाइन हो, यानी कि यूज प्रीवियस डिजाइन फॉर दिस कन्वर्जन से है, तो मैं इसको जो है वो अगर ओपन कर लूं तो बाज दफा जो है वो लोग, तो यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे जब, तो टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको कन्वर्जन मिलेगा। तो फर्क कुछ भी नहीं है, आएंगे आप उसी जगह पे। और यहाँ पे आपके पास अगर आपने कभी भी कन्वर्जन क्रिएट नहीं की या आपने वो सेटअप नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, आपके पास कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ ये आएगा न्यू कन्वर्जन एक्शन। तो हम न्यू कन्वर्जन एक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिर्फ वो स्टेप्स हम सीखेंगे जिससे गूगल एड्स और आपकी वेबसाइट के दरमियान एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए। ये हमें वन टाइम करना होता है फॉर वन कन्वर्जन, फॉर वन टाइम, वन टाइप ऑफ। और ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर आप, ज्यादातर बिजनेसेस जैसे उसमें आप लीड की कैंपेन चलाएंगे तो लीड की कैंपेन के लिए आप 10 दफा चलाएं, 1000 दफा चलाएं, आपने एक दफा उस पर्टिकुलर सेटिंग को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो सेटअप करना है, सही है। इट्स वन टाइम, ओनली वन टाइम। और अगर मल्टीपल कन्वर्जन करेंगे तो मल्टीपल टाइम आपको करना होगा। लेकिन अब परचेज है तो परचेज का एक ही दफा आप सेटअप करते हैं वेबसाइट के लिए और फिर वो वंस फॉर ऑल होती है और यू देन जस्ट सेल योर फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे न्यू कन्वर्जन एक्शन पे। तो अब मैं स्टेप्स को फॉलो करें। न्यू कन्वर्जन एक्शन, जब न्यू कन्वर्जन एक्शन पे आएंगे तो आप क्या क्या चीजों की कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेजरली दो चीजों की कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, मतलब दो चीजों की कर नहीं सकते, आप एप्स की भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको ज्यादातर जो जरूरत पड़ती है इंटरनेशनली भी, वो वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे ऑनलाइन सेल्स, या किसने लिंक को क्लिक किया, या किसी ने पेज को व्यू किया, या किसी ने साइन अप किया, आप इन इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द काइंड ऑफ कन्वर्जन दैट यू वांट टू ट्रैक दीज फोर। फोन कॉल्स, आप चाहें तो आप जो है वो कैंपेन्स चलाएं और कैंपेन्स चलाकर कॉल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने जो है ना वो आपको कॉल किया आपके एड को देख के, या आपकी वेबसाइट पे, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है मोबाइल, मोबाइल वेबसाइट्स होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बटन को क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके जो है ना मोबाइल से कॉल होना शुरू हो जाती है। तो यू कैन एक्चुअली ट्रैक ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन कॉल्स, ठीक है। तो आज हम इसको करेंगे और फिर हमारी जो क्लास है, ठीक है, वो आपकी क्लास होगी फ्राइडे को। तो आप जो है वो उस दिन फिर फोन कॉल्स को एक दफा पूरा प्रोसेस देख लेना। तो इट इज ऑलमोस्ट सेम लेकिन सम वॉट डिफरेंट, ठीक है। तो आज हम इसको देख रहे हैं जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। हम इस पर जाते हैं। और जी अब्दुल माजिद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने लिखा है अपना, चैट में भी लिखा है कि चैनल अगर आपने बनाया है अपना तो उसके साथ भी ये गूगल टैग हम कर सकते हैं सर, कॉन्फ़िगर। कैन वी कॉन्फिगर गूगल टैग विद योर चैनल एज वेल?
चैनल के लिए नहीं चाहिए ना, क्योंकि चैनल के ऊपर कोई कन्वर्जन तो नहीं है ना, आपकी सब्सक्राइब है तो वो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप जो कैंपेन चलाते हैं सब्सक्राइब की, या अगर फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो, आपकी ऑडियंस ने कितने ने वीडियो व्यू देखा, ठीक है, तो वीडियो को देखा तो उसकी ट्रैकिंग तो आपके पास उसमें यूट्यूब चैनल के अंदर ही आ जाती है ना। जब आप यूट्यूब के चैनल को देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आता है एनालिटिक्स के अंदर कि आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, तो आपको वहां पे कोई ट्रैकिंग करने की तो जरूरत नहीं है ना। मैं ट्रैकिंग किस ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ कि आप कोई चीज बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप पहले उस उस पर्पस को समझें कि हम क्या करने क्या जा रहे हैं, गोल क्या करने जा रहे हैं। क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है सर, वो तो फिर डेफिनेटली आपको अपनी वेबसाइट भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है ना तो परेशान ना हो, ठीक है। और जब कभी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, ठीक है, जब कोई क्लाइंट आ जाए, देखो आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आ जाए या आपकी अपनी वेबसाइट हो, ये तब ही आप परेशान हो इसके लिए, अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो बल परेशानी ना हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी एक वक्त आएगा कि जब आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेंगे और वहां पर आप जो है वो कन्वर्जन्स करेंगे, वहां पर आप चाहेंगे कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या क्या एक्शन ले रही है, मैं अपनी उस एक्शंस को एक्चुअली ट्रैक करूं और फिर उसकी बेसिस पे डिसीजन लूं। सही है, ये बात क्लियर हुई? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुई। देखिए सर, बात ये है कि ये तो बोथ वेज भी जा सकती है कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसकी वेबसाइट हो, तो फिर उसके लिए भी आप ये काम कर उसके सकते हैं लिए और अपने लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, और यूजुअली क्लाइंट ही आएगा शुरू में। और मैं समझता हूं कि सपोज आप फुल फ्लैश अब रेडी हो गए हैं कि यार मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी शुरू करूं या अपना मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करूं, और यार जब अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करते हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप में से ना ज्यादातर, आप लोग नहीं बोल रहा, लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, दे लर्न हाउ टू क्रिएट वेबसाइट एंड एवरीथिंग, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन 40-50 बच्चों में से शायद एक बंदा करता है वो, या दो बंदे वेबसाइट बनाते हैं और बाकायदा अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। आई डोंट नो वो क्यों इस चीज के पावर को नहीं समझते कि भाई आपकी वेब प्रेजेंस, उसमें पैसे भी इतने नहीं लगते, बहुत कम पैसों की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन या तो वो खुद को इतना काबिल नहीं समझते, या उनको, मुझे नहीं मालूम कि क्या, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता या क्या नहीं होता, या लेकिन वेबसाइट आपकी होती है तो वो आप जाकर ना आप लोगों को एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर, नेटवर्किंग करते हैं तो लोगों को बताया दिस इज माय वेबसाइट, मैं आपको मैं अपनी क्या क्या सर, और फिर प्लस आप बहुत सारे वेबसाइट से सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको आपकी प्रेजेंस हो, आप उसके ऊपर सीखते बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं और वो सारे काम जो आप लोगों को एज अ सर्विस ऑफर करते हैं वो खुद सीख रहे होते हैं। तो मैंने देखा है कि भाई सपोज लोग जो है ना वो कोई भी नई, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट जो है वो खेलते हैं तो अपने लिए पूरी किट खरीदते हैं, हार्ड बॉल की, ठीक है ना, पूरी किट होती है, उसके पैड्स और उसके ग्लव्स और ये सारी चीजें, हेलमेट वगैरह सब खरीद। तो भाई जब आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप फोटोग्राफी सीखते हैं तो फोटोग्राफी के अंदर लोग फोटोग्राफी का वो कैमरा भी लेते हैं, तो भाई आप इक्विपमेंट अपने लिए, इसमें तो कोई इतना हैवी इक्विपमेंट है ही नहीं, बहुत ही मतलब आसानी के साथ हो, बल्कि मैं तो ऐसा तरीकेकार बताता हूँ वेबसाइट के अंदर कि आपकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है, और मतलब 1,000 रुपए पर मंथ या 1,200 रुपए पर मंथ के ऊपर, और उसके ऊपर आप जो है वो अपनी पूरी वेबसाइट जो है वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस जो है ना वो क्रिएट करके और फिर उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को सर्विसेज, क्योंकि जब आपके पास कुछ होता ही नहीं है तो आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो कुछ लोग जो है वो करते हैं और ज्यादातर लोग नहीं करते, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर
क्लियर हो गए कि हाँ भाई मुझे जो है वो अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो अपनी लाजमी वेबसाइट बनाए, लाजमी बनाए। ठीक है। राइट सर, राइट, थैंक यू। हाँ, ऑलराइट, ओके। तो हम जो है ना वो थोड़ा सा बीच में आ गए, ये मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ ताकि दोबारा से पता हो। तो आप जब कन्वर्जन, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन को सेटअप करना। कन्वर्जन को सेटअप करने का मतलब, कभी भी कोई बोलेगा अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके काम करेंगे, किसी मार्केटिंग एजेंसी में जाके काम करेंगे, किसी क्लाइंट के साथ बातचीत करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली इस बात को जो है वो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कई बात आ जाए कि भाई कन्वर्जन, आपने कन्वर्जन सेटअप की है, अक्सर लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊं बहुत सारे, मैं आपको क्या बताऊं, बस अफसोस होता है। अच्छे अच्छे मार्केटर्स जो एक्चुअली कर रहे होते हैं ना, तो वो उन्होंने उनको कभी मौका नहीं मिलता, तो वो कभी करते ही नहीं है वो, और फिर उनको पता भी नहीं होता। ठीक है। और जाहिर है मैं उनको लीड कर रहा होता हूँ, या मैं उनको जो है वो कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उनको नहीं पता। तो आप लोग जो है वो चूंकि एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ से, तो इसको आप एज अ टूल भी यूज कर सकते हैं टू प्रूव योर अथॉरिटी, और टू प्रूव योर एक्सपर्टीज, कि यार आपको कन्वर्जन सेटअप करना आती है, और कन्वर्जन क्यों होती है, कन्वर्जन हमें जो है ना वो क्यों करनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसमें भी जो है वो उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो न्यू कन्वर्जन एक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ न्यू कन्वर्जन एक्शन। ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। ठीक है। जो भी वेबसाइट है जिस पे आप कन्वर्जन सेटअप कर रहे हैं, तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट को करूंगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। इस पे नहीं हुआ हुआ इस वेबसाइट पे, तो मैं एक रियल वेबसाइट के ऊपर आपको करके दिखाना चाहता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको स्कैन, ये स्कैन ये करता है कि आया वो कोड मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो ये आपको एक डिफरेंट स्टेप बताता है, अगर नहीं है तो ये आपको एक डिफरेंट स्टेप बताता है। सही है। तो वो आपको बता देगा कि क्रिएट कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। ठीक है, यूज वेबसाइट इवेंट्स टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस, और क्रिएट देम मैनुअली। तो वहां पर दोनों ऑप्शन है, मैनुअली भी, और हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेब, जो आपकी वेबसाइट होती है ना, जहाँ पे जैसे आप लोग सीखेंगे शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर बनाना, और वेबसाइट विक्स के ऊपर वेबसाइट बनाना, तो आप वहां से भी, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म से भी गूगल के साथ और फेसबुक के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से पहले बताता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है वो यहाँ पर सबसे पहले ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली कर सकते हैं, और उससे भी पहले आपको ये करना होगा कि सपोज हमें कैसे पता चले कि भाई ये जो है वो मेरी वेबसाइट पे कोई इस पेज पे आएगा तो मुझे पता चलेगा ये कन्वर्जन है, किसी की वेबसाइट पे किसी और पेज के ऊपर जब पहुंचेगा तो कन्वर्जन, क्योंकि ये 3 स्टेप्स हुए ना। ठीक है, अगर आप देखें तो ये पहला पेज था जिस पे भेजा, ठीक है, ये दूसरे पेज पे वो आया, और फिर तीसरे पेज पे आया तो कन्वर्जन हुई, ऐसा हुआ। ठीक है। तो हम जो है वो ये जो पेज है, इस पेज का जो यूआरएल है, ठीक है, ये जो पेज है इसका जो यूआरएल है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि, सॉरी, इधर नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे इधर की इसके लिए सेटअप करना है, तो मैं इसके लिए करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले देखूं कि मेरी जो मेरा जो कन्वर्जन है वो क्या है। कन्वर्जन यहाँ पे क्या होगी, कोई आया और उसने गेट 3 days फ्री ट्रायल, ठीक है, गेट 3 days फ्री ट्रायल का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया। लेट मी चेक इट इज वर्किंग और नॉट।
मुझे लगता है इनकी वेबसाइट के साथ कुछ मसला चल रहा है। तो मैं इसको एग्जाम्पल बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। फुल सर्टिफिकेट थैंक यू पे, ठीक है। मैंने यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आने पे कोई भी पर्सन जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा कि वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये यूआरएल उठाऊंगा और मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर, मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेबसाइट ये वाली डाली, ठीक है। मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाता हूँ और वेबसाइट, और यहाँ से मैं यूरिका मार्केटिंग डॉट कॉम स्कैन। अब यहाँ पर जो है ना मुझे वो पर्टिकुलर कन्वर्जन एक्शन कि मैं जो चाहता हूँ कि मुझे वेबसाइट किस पर्टिकुलर यूआरएल पे पहुंचने पर जो है ना ये कन्वर्जन कंसीडर की जाएगी। तो मैंने कहा भाई जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे, ये उसका यूआरएल है। तो ये क्या करता है कि ये आपको जो मेन रूट डोमेन होता है ना, ये रूट डोमेन कहलाता है, ये तो फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये आपको जो उसके बाद वाला जो पूरा पार्ट है आपके यूआरएल का वो आप यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है वो कहा कि भाई देखो कन्वर्जन गोल क्या है, ये मुझे क्या इससे क्या हासिल हो रहा है, लीड हासिल हो रही है। तो ये जो है ना आपके पास लीड की कैटेगरीज हैं, ये देखें लीड कैटेगरीज। और अगर आपके पास ये परचेजिंग होती तो ये आपके पास परचेजिंग की कैटेगरीज है, मतलब सेलेक्ट कैटेगरीज, परचेज, एड टू कार्ट, चेकआउट, सब्सक्राइब। ये चार ही मेन इवेंट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी शख्स, कोई भी मार्केटर जो है वो ट्रैक करना चाहता है। और इस तरह से आप लीड जनरेशन के लिए आप देखें कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शंस, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाएं सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है, सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि मैं जो है वो इस पर्टिकुलर थैंक यू पेज से पहले मैंने उससे क्या करवाया था, लीड फॉर्म। ये लीड फॉर्म मैंने फिल करवाया। तो जो बंदा लीड फॉर्म को फिल कर कर और यहाँ पर आया तो ये वाली कन्वर्जन मुझे चाहिए सबमिट लीड फॉर्म की, ठीक है। और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर लीड आपकी जनरेट हो रही है, इस पर्टिकुलर इवेंट को आप ट्रैक कब करना चाह रहे हैं, जब आपका पेज लोड हो। तो यानी कि जब ये ब्राउजर के अंदर, ये जो इस ब्राउजर के अंदर जब ये पेज लोड होता है तो मैं जो है वो कंसीडर करता हूं कि हाँ भाई अब मेरी लीड जो है ना वो मेरे पास आ गई है या मेरे लिए कन्वर्जन हो गई है। और सबमिशन का मतलब ये होता है कि जब ये सबमिट का बटन क्लिक हुआ, जब ये सबमिट का बटन क्लिक हुआ तो कन्वर्जन हो गई। दोनों ही सही हैं, लेकिन वो हमें चॉइस देता है कि भाई तुम सबमिट के बटन के ऊपर तुम अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हो, या जब सबमिट कर दिया गया बटन और तुम इस थैंक यू पेज के ऊपर आ गए तब तुम इसको कन्वर्जन जो है वो कंसीडर करना चाहते हो। तो मैं इस पर्टिकुलर पेज को लोड होने पे कंसीडर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पेज लोड। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ पर मैंने इसको ऐड का बटन क्लिक कर दिया, तो अब ये यहाँ पे पेज सबमिट लीड फॉर्म, समवन विजिट्स अ पेज स्टार्टिंग विथ दिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी कन्वर्जन एक क्राइटेरिया सेट हो गया। अब सिर्फ दो काम करने, एक आपका बेस कोड, ठीक है। अब आपका एक बेस कोड, ठीक है। तो हम सेटिंग्स में अगर जाते हैं, सेटिंग्स में, ठीक है, आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर आपको इसकी मजीद डिटेल मिलेगी, ठीक है। इसकी मजीद आपको डिटेल मिलेगी, ठीक है। वो डिटेल का मतलब क्या है, वो डिटेल का मतलब ये है
कि आप यहाँ पर जब आते हैं तो आप देखें कि भाई एक्सेल में उधर तो हमने सिंपल एक ही लाइन के अंदर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी सेटिंग्स हैं और वो सेटिंग्स आपको समझना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपको ये सेटिंग्स के बारे में आइडिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गोल एंड एक्शन क्या था, सबमिट लीड फॉर्म। ठीक है, गोल एंड एक्शन क्या था, सबमिट लीड फॉर्म, तो हमने ये गोल एंड एक्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां से आप अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये बात है कि ये आपसे कहता है कि भाई हो सकता है कि आप जो है वो किसी ने आपके पेज को व्यू किया हो। ठीक है, किसी ने आपके पेज को व्यू किया, जैसे सबसे पहले उस पेज पर आया तो पेज को, जो आपके पास जो आपका लैंडिंग पेज था उसके पेज को व्यू किया, फिर व्यू करने के बाद उसने बटन को क्लिक किया, फिर बटन को क्लिक करने के बाद उसने फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर बटन को क्लिक किया और फिर वो थैंक यू पेज पे आया। लेकिन उस थैंक यू पेज पे आने से पहले भी 4 अमल उसने किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेजेस थे आपके उस मेन कन्वर्जन को तकमील देने के लिए। सही है, तो गूगल कहता है कि भाई अगर आप उससे पहले वाले भी जो इवेंट्स हैं उनको भी आप ट्रैक करना चाहते हो तो होगा तो ये कि जब आपके वो थैंक यू पेज पे आएगा तो वो अमल कर कर आएगा। तो आप ये बता दो कि आपका ये वाला जो अमल है ये प्राइमरी अमल है, यानी कि जो आपका थैंक यू पेज वाला अमल है वो आपका प्राइमरी अमल है या सेकेंडरी अमल है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल समझें। मैंने मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए जो मैं इस केस में करूंगा ये मैं इसको लिखूंगा प्राइमरी एक्शन। लेकिन अब एक और एग्जांपल समझें। एक और एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल ये है कि आपने 2 कन्वर्जन सेटअप की। एक कन्वर्जन थी कि किसी ने आपके वेबसाइट पे जाके क्लिक किया और कॉल कर दिया आपको, ये एक कन्वर्जन है। और उसने दूसरा ऑप्शन ये था कि वो आपको सबमिट करे लीड फॉर्म, मतलब आपको मोबाइल ईमेल एड्रेस और नाम दे दे अपना। तो ये 2 अलग अलग एक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास तो आपका पोटेंशियल कस्टमर ही आ रहा है, लीड ही आ रही है आपके पास। सही है, तो आप जो है उनमें से किसी एक को प्राइमरी एक्शन सेलेक्ट करेंगे और दूसरे को सेकेंडरी एक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक ही लैंडिंग पेज पे रहें और उधर 2 तरह की कन्वर्जन आपने रखी हुई है, एक कि वो आपको कॉल कर ले या वो आपको लीड सबमिट कर ले। तो ये आपके लिए शायद ज्यादा समझने के लिए बेहतर होगी एग्जाम्पल, कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को चूज कर लें। एक कन्वर्जन को प्राइमरी कर दें, दूसरे कन्वर्जन को, क्योंकि दोनों को एक ही लैंडिंग पेज पे ला रहे हैं और वो एक से ज्यादा कन्वर्जन होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक ही कन्वर्जन है, हमारे पास सिर्फ लीड फॉर्म है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाज दफा जब आपको जरूरत पड़ जाए तो फिर आप एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब ये कैंपेन रन करते हैं तो वो बिड लगाता है। इतने सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं, जब वो एडवर्टाइजर आपके एड को रन कर रहे होते हैं तो वो सेम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो सेम ऑडियंस को जब टारगेट करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवें लोग, छठे लोग, तो सब लोग एक्चुअली बिड लगाते हैं। तो वो बिड जो है वो प्राइमरी एक्शन पे लगे कि सेकेंडरी एक्शन पे लगे, ये चीज हमें उसको बतानी होती है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आपका जो इवेंट है वो कब फायर होगा, जब पेज लोड होगा, और कब, जब ये वाला यूआरएल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो इस कन्वर्जन को आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसने ये नाम जो दिया हुआ है आपकी इस कन्वर्जन को, वो सबमिट लीड फॉर्म और ये इस तरह का लंबा सा नाम दिया, लेकिन आप इसको नाम दे दें कोई भी कि जो आपके लिए आसान हो याद रखना। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ CIDM लीड, यानी कि सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग लीड, तो मैं इसको इस तरीके से नाम दे दूंगा। तो अब होगा क्या कि हमारे पास CIDM लीड के नाम से एक कन्वर्जन वहां पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब ये है कि आपके लिए ये जो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन, उसकी वैल्यू क्या है। अब आप लोगों के जहन में या स्पेशली जो नए लोग होते हैं उनके जहन में आता है कि भाई हम कैसे बताएं कि हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या है। उसका तरीकेकार ये है
कि ना बताएं, एक ऑप्शन, ठीक है। डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ठीक है, आप ना बताएं, ठीक है। दूसरा जो है, कब बताएं तो आपके लिए फायदा होगा, तो आप जो है वो बताएंगे, सपोज इस चीज के लिए कि सपोज आपके पास 100 लीड्स आई, ठीक है, 100 लीड्स आई, और 100 लीड में से आपके पास जो है वो 5 लोगों ने, सपोज 15 लोगों ने मीटिंग की, और 15 में से 5 लोगों ने आपसे परचेजिंग की, ठीक है। ये जो 5 लोगों ने आपसे परचेजिंग की, इससे जो आपका रेवेन्यू आया, ठीक है, वो सपोज आपके पास आया 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो 100 लीड के ऊपर जब हम इस 1 लाख रुपए को डिवाइड करते हैं, तो एक लीड जो है वो आपको पर पर लीड की जो वैल्यू है वो 1,000 रुपये मिली ना। 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें, या आप जो है वो इस 1 लाख को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपको 1,000 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि पर लीड मुझे रेवेन्यू क्या मिला, पर लीड रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से तो 1 लाख बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पर लीड आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जो है वो, आपके लिए वो वैल्यू, सपोज आपको एक पर्टिकुलर जो लीड पड़ रही है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज आपको लीड पड़ रही है 200 रुपए की, ठीक है, आपको 200 रुपए, तो आपको 200 रुपए खर्च करने पे मिल कितने रहे, 1,000 रुपए। तो आप उसको बता सकते हैं यहाँ पर कि भाई मुझे जो है वो एक पर्टिकुलर, अगर क्योंकि जब आप पाक रुपीज के अंदर बनाएंगे तो ये आपको पाक रुपीज में देगा। अभी आपका डॉलर अकाउंट, जैसे मेरा डॉलर अकाउंट है तो वो डॉलर में दे रहा है, तो आप यहाँ पर जो है वो अपनी वैल्यू दे देंगे कि भाई मेरे लिए एक पर्टिकुलर जो लीड है उसकी वैल्यू 200 रुपीज है या 100 रुपीज है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप कैंपेन्स 2-3 चला लेंगे और आपके पास डेटा होगा। अगर आपके पास शुरू में डेटा नहीं है तो आप उसके ऊपर जो है वो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। और ये कैसे आपको फायदा देगा वैल्यू ऐड करने से, मतलब अगर आप वैल्यू लिख देते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ही होगा कि जो वैल्यू आप यहाँ पर देते हैं और जो लीड आपकी जनरेट हो रही होती है, तो गूगल जो है ना मेक श्योर करता है कि यार आपकी वैल्यू जो आपने लगाई है उससे कम के अंदर ना आपको लीड ला के दे, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बाज दफा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती, ये वाली जो मैंने अभी समझाई है। और वजह उसकी ये है कि अभी शायद आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे आए नहीं है कि आपको जरूरत पड़े। जैसे कहते हैं ना कि जरूरत होती है ना तो इंसान अपनी जो है ना वो उस पर ज्यादा तवज्जो देता है, गौर से सुनता है और उसको रिलेट कर पाता है, क्योंकि आज उसको जरूरत है। जब आपको कन्वर्जन, आप किसी प्रोफेशनल उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो फिर जाहिर है आपको जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको हर चीज बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आएगी, या आप दोबारा वॉच करेंगे इसको तो आपको मेरी बातें फिर बहुत ज्यादा सेंस करेंगी, क्योंकि अब वो आपको जरूरत है। लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो वो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी आपको कि यार ये चीज क्यों है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं तो आप ये चला लें, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएं तो फिर आप यहाँ पर इस वैल्यू को दे दें, ठीक है, सब परेशान हो। अब ये जो है ना ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब आप अपनी कन्वर्जन को ट्रैक करते हैं तो ये ऑप्शन आपको ये बताता है कि आप जो है वो क्या हर पर्टिकुलर परचेज, जब ई कॉमर्स स्टोर होता है तो आप हर दफा जब परचेज करते हैं तो हर दफा आप पैसे देंगे। लेकिन जब आप लीड जनरेट करते हैं तो लीड तो एक ही दफा
वैल्यूएबल होती है ना, मतलब आपने आज अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम दिया, दोबारा देंगे तो भी मेरे लिए वो उतनी वैल्यू है। तीसरी दफा मुझे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम देंगे, मेरे लिए कोई खास वैल्यू ऐड नहीं हो रही। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आप हर दफा जाते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एक वैल्यू है। तो यही बता रहा है कि तुम इसको जो काउंट करना चाह रहे हो, वो हर दफा कोई शख्स तुम्हें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम दे, तो क्या तुम हर दफा देने पे उसको एक कन्वर्जन काउंट कर रहे हो, या वो जितनी दफा भी 10 दफा दे दे, तुम उसको एक ही कन्वर्जन काउंट कर रहे हो। तो हम लीड जनरेशन के अंदर वन वन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो हमें जितनी दफा भी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और नाम दे दे, हम उसको जो है वो एक ही जो है वो कंसीडर करते हैं। और जब आपके पास ई कॉमर्स स्टोर होता है तो हम उसको एवरी पे रखते हैं, ताकि हर दफा जब कोई भी शख्स हमें परचेजिंग हो या हमारे पास ऑर्डर आए तो वो हम उसको कन्वर्जन माने से। उसके बाद जो है वो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो ये है कि भाई जब आप कोई एड रन करते हैं तो हर पर्टिकुलर एड की एक कन्वर्जन विंडो होती है, एक लेंथ होती है। आज आपका एड देख के कोई फौरन से जो है वो आपसे नहीं खरीद लेगा। हो सकता है आज आपका ऐड देखा और 3 दिन के बाद खरीदे, या 10 दिन के बाद आपसे खरीदे, या 10 दिन के बाद आपकी लीड बने। या आज आपका ऐड देखा और फिर किसी दूसरे दिन किसी दोस्त से मिला और उसने आपका जिक्र किया, आपके ब्रांड का, और फिर आपको रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो उसका ऐड भी देखा था, चलो आज वो उसी वक्त गया आपकी वेबसाइट पे और डायरेक्टली आपको अपना इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी। तो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब ये होता है कि तुम अपनी जो है वह डेज सेलेक्ट कर लो कि तुम्हारी कन्वर्जन कितने जो है वो दिनों के अंदर अंदर, अगर वो तुम्हारे ऐड को देखने के बाद, क्लिक करने के बाद विद इन 30 डेज अगर वो आकर तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देता है, तो मैं उसे कन्वर्जन मानूंगा, मतलब मैं उसे तुम्हारी कन्वर्जन मानूंगा। तो इसलिए ये जो है वो हम सेटिंग यहाँ पे करते हैं, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। मैं यूजुअली 30 डेज रखता हूँ कि भाई विद इन 30 डेज जो है अगर कोई शख्स आ गया तो हम जो है उसको कन्वर्जन मानेंगे। यही चीज फिर इंगेज व्यू, ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा जो है वो आपके बिजनेस के साथ इंगेज हो रहा है, ठीक है, या आपके जो है वो उस पर कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये इंगेजमेंट कहलाती है। तो अगर विद इन इंगेजमेंट करने के बाद जो है वो, अगर सॉरी, अगर विद आपके ऐड को देखने के बाद विद इन 3 डेज अगर उसने कोई ना कोई इंटरेक्शन किया, तो वो इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो कहलाएगी। सही है कि वो इंगेज हुआ आपके साथ। और व्यू थ्रू का मतलब कि भाई किसी ने अगर 30 सेकेंड आपका ऐड देखा है और विद इन 1 डे देखा है, तो ये जो है ना वो व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो कहलाएगी। कि उस, क्योंकि ये सारी कन्वर्जन है, पहले व्यू करता है, फिर इंटरेक्ट करता है, और फिर जाके खरीदता है, क्लिक करता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, लेकिन मैं यूजुअली इसको 30 डेज रखता हूँ अपने लिए। किसी बिजनेस के अंदर 60 डेज हो सकता है, किसी बिजनेस के अंदर 2 हफ्ते हो सकते हैं, किसी बिजनेस के अंदर 3 वीक्स हो सकते हैं। और वो हर पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो है वो उस बिजनेस को पता होता है कि यार मैं, मेरा जो, और पता नहीं होता तो पता करना चाहिए उसको कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर जो है वो एक, जब मैं ऐड चलाता हूं तो विद इन कितने दिन तक लोग, यूजुअली यूजुअली होता है कि भाई यूजुअली जो है वो कितने दिनों के अंदर अंदर लोग खरीद लेते हैं। सही। तो यहाँ पे ये वाली आप जब सेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो इसको आप डन कर देंगे। तो मैं सेटिंग्स के ऊपर आपको इसलिए लेके आया था ताकि आप जो है वो इसको, आपको, क्योंकि आपको ये चीज जो है ना वो आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो did you create a conversion action to measure purchase? If you want to record the value of each sale, set up conversion actions manually. If not, you can measure a page load as a conversion. तो हम जो है वो बहरहाल सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारी जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन क्रिएट हो गई है। सही है। अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास
Google Ads will start collecting data on your website shortly. If you don't see conversion in a few hours, you can launch the tag assistant. ये क्या चीज है? ये है कि भाई ठीक है, चूंकि मेरे वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी ये सेटअप हुआ हुआ है, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है, लेकिन जब नई वेबसाइट होगी तो उस पर हमें कोड वगैरह जो है ना वो सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी पूरा सिस्टम बताता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको ये बात तो पता चल गई कि आप नए कन्वर्जन कैसे क्रिएट करेंगे, सही। तो मैं यहाँ से जाता हूँ न्यू कन्वर्जन, ठीक है, और दोबारा से, और यहाँ पर अब मैं जो है वो इसको सेलेक्ट करता हूँ, अल फुरकान अकेडमी से scan.com, सॉरी। ये अल-फुरकान ऑनलाइन एकेडमी आ गया, मैंने कहा ओके, अप्लाई। अब यहाँ पर जो है ना वो हम सबसे पहले ये ऐड कन्वर्जन एक्शन, जब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये हम उसी तरीके से उस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे आएंगे जो कि आपने अभी देखी है, ठीक है। ये कि आपको जो भी कन्वर्जन यहाँ से सेटअप करनी होगी वो आप यहाँ से उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे कोई भी एक थैंक यू पेज जो है ना वो ऐड कर देता हूँ, थैंक यू पेज। जी फराज, आपका क्या क्वेश्चन है? सर एक बार न्यू अपीयरेंस पे भी मुझे एक बार बता दें सर, ये उसी तरह से ये पूरा या फिर थोड़ी सी चेंजिंग है? न्यू का ही तो बता रहा हूँ ये। नहीं सर, ये न्यू ये जो इंटरफेस है, न्यू इंटरफेस जो है उसका सेम है, उसमें क्या कुछ भी नहीं है, उसमें उसमें सेम है। न्यू इंटरफेस में तो खाली बटन को चेंज करने, बटन चेंज है ना खाली, यहाँ से बस यहीं पे वहीं पे आऊंगा मैं, यहाँ से गोल्स पे जाऊंगा और यहाँ से जो है न्यू कन्वर्जन पे आऊंगा, आऊंगा वहीं पे ही वापस, यहीं पे आऊंगा, यहाँ से वही चीजें होंगी वापस। मैंने उसको भरत को बोला है कि वो शोभा के साथ मेरा पहले ग्रुप बहुत से जाते हैं। हाँ अल्लाह अकबर। अब आपने जो है ना यहाँ पे ये वेबसाइट डिजाइन, अब ये यहाँ पर जो है ना ये वेबसाइट आपने डोमेन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कोई भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई थैंक यू पेज पे, मैंने कहा कि थैंक यू पेज पे मैंने पेज लोड, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया जैसे मैंने पहले अपने वाले पेज पे किया था, ठीक है, इस तरीके से मैंने करके इसको सेट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ना सी मोर सेटिंग्स, तो वही सेटिंग्स वाले पे जाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया। पहले मैंने ये ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसमें और मेरे वाले में फर्क क्या आएगा? इसमें और फर्क मेरे वाले में ये आएगा कि चूंकि इसके पास ये इंस्ट्रक्शन मेरे उसमें नहीं आया था, लेकिन इसमें क्यों आ रहा है कि ये कोड हमें उस वेबसाइट के ऊपर जो कॉन्फ़िगर करना है वो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो इसलिए उसने मुझे नहीं बोला कि तुम जो है ना इस कोड को अपनी वेबसाइट पे करो। ये फर्क है दोनों में, इसको समझ लें। तो जिस पर ऑलरेडी हुआ हुआ होगा तो वहां पर वो आपको नहीं बोलेगा,
और जहां पर नहीं हुआ हुआ होगा तो वो आपको एक दफा ये सेटअप गूगल टैग को करना लाजमी है, ठीक है। तो आप यहाँ से गूगल टैग को यहाँ से सेटअप करेंगे, ठीक है। जब सेटअप के पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ना मैं एक्चुअली लेने की कोशिश कर रहा हूँ कोड, ठीक है। ये मुझे कोड दे दे, ठीक है। तो मैं इससे अभी आपको लेके बताता हूँ कि कहाँ से हम करते हैं। तो हम यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, एक अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पर ही लेके आना चाह रहा था कि ये वो जगह है जहाँ पर ना हमारे पास हमें ये कोड देता है, ठीक है। जैसे ये यूज गूगल, हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक हमारे पास ये है सेटअप विद गूगल टैग, ठीक है। एक हमारे पास ये है कि आप उस टैग को जो है ना ईमेल करवा दें, ठीक है ना। और अपने जो वेबसाइट जो डिजाइनर है उसको आप ईमेल करवा दें। और दूसरा तरीकेकार है कि हमारे पास जो है ना ये गूगल टैग मैनेजर है, ठीक है। तो मैं यूजुअली ये जो है ना गूगल टैग मैनेजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तब हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमें जो है वो फॉर एग्जांपल बहुत सारे टैग्स को जो है ना वो मैनेज करना हो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए, यानी कि गूगल एनालिटिक्स भी करना है, ठीक है, फेसबुक भी करना है, और जो है वो आपको थर्ड पार्टी कोई और आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं, तो इन्होंने दोनों तरह के ऑप्शंस जो है ना वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना सेटअप, ये जो है विद गूगल टैग, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम ये जो नीचे मेजर इंडिविजुअल कन्वर्जन विद इवेंट स्निपेट, तो हम यहाँ से जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो ये जो कोड है, ये कोड आपको मिलेगा, जो कोड आपको पेज लोड, मतलब जहाँ पे आपका जो थैंक यू पेज है, ठीक है, जहां पर जैसे मेरा ये थैंक यू पेज था, तो
तो मैं इस थैंक यू पेज के हेडर सेक्शन के अंदर, क्योंकि हर पेज जो होता है ना आपका वेब पेज, उसका हेडर सेक्शन होता है, तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को जाकर, ये जो आपका, अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप वेबसाइट यूज नहीं करते तो आपको नहीं पता होगा, और फिर आपको डेफिनेटली अपने किसी भी डिजाइनर या डेवलपर को देना पड़ेगा। लेकिन आप सीखेंगे कि आप वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से, वेबसाइट को जब आप बनाना सीखेंगे तो आप ये भी सीख लेंगे कि उसका हेडर सेक्शन और उसकी बॉडी और किस तरीके से आप उस जगह पर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली मैं आपको दिखा देता हूं कि विक्स के अंदर कहाँ पर होता है, ताकि आप जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देख लें, एक दफा कम से कम देख लें। भले अभी आप इसको ना करें, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट को आता नहीं है तो आप ना करें, लेकिन एटलीस्ट देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे हम करते हैं। सही है। तो हमारे पास ना हर प्लेटफॉर्म में, चाहे कोई भी आप टूल यूज करें, उस टूल के अंदर आप वेबसाइट बनाएं, कोई भी टूल आप यूज करें, वर्डप्रेस, हर टूल के अंदर जाहिर है आपके पास हेल्प सेक्शन होता है। आप हेल्प सेक्शन में जाते हैं और वहां से आप देख लेते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल गूगल, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे भी लिखेंगे इंस्टॉल गूगल टैग, तो ये आपको जो है ना गूगल टैग सेटिंग और गूगल एनालिटिक्स, ये गूगल टैग मैनेजर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप जब, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उसकी इंस्ट्रक्शन को देखेंगे और अपना काम कर लेंगे, इसलिए लकीर के फकीर होने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से जो है ना वो, हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है। और सेटिंग्स में जाकर दो तरीके हैं इसके करने के, एक सेटिंग्स में आप जाते हैं और सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको नजर आता है कस्टम कोड। आप कस्टम कोड में जाते हैं और सिंपल वो पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको ऐड करना है ये कस्टम कोड, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पेज को। यहाँ पे आपको सारे पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे होते हैं ना, वो सारे पेजेस आपको यहाँ से नजर आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि मैं जो है ना वो स्पेसिफिक पेज को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और आप उस स्पेसिफिक पेज को, सपोज आपका यहाँ पे जो भी मेरा थैंक यू पेज होगा, ठीक है, ये बहुत सारे देखें थैंक यू पेज हैं, इसी तरह से गेट लीज थैंक यू पेज, कोई भी थैंक यू पेज जो जिस पे मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। सपोज ये थैंक यू पेज एग्जाम्पल के तौर पर, सही है, ये थैंक यू पेज है, ये इसका हेडर सेक्शन है। इस हेडर सेक्शन के अंदर मैं आकर ये पर्टिकुलर, सॉरी ये नहीं, वो जो कोड था वो कोड जो है मैं यहाँ पर, यहाँ से उठाऊंगा और ये कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर दूंगा, और जिस पर्टिकुलर पेज के, वो पेज को सेलेक्ट करना है, उस पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। सही है। ये काम जो है ना वो आपने एक दफा करना है, ठीक है। तो अब आपने एक काम, अब मैंने आपको कहा था दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है बेस कोड और एक होता है आपका स्निपेट कोड। तो ये जो आपका था, ये आपका स्निपेट कोड था, ये आपका बेस कोड नहीं था। जो स्निपेट कोड होता है वो सिर्फ आप उसी पेज के ऊपर करते हैं जिस पेज के ऊपर आपने, जिस पेज के लोड होने पर आप जो है वो अपने कन्वर्जन कंसीडर करते हैं, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज के हेडर सेक्शन में जाएगा। और मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट नहीं यूज की तो ये आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप वेबसाइट यूज करेंगे, जब आप क्रिएट करना सीखेंगे, तब आप जो है ना वो इसको यूज करेंगे। सही है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर आपको, जब मैंने इसको कहा डन, एक मिनट, ठीक है, जब आप डन पे आ जाते हैं, तो चूंकि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं बेस कोड, ठीक है ना, हमें बेस कोड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि इसका जो बेस कोड है वो मेरे उसके ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ना वो एक और कोई अकाउंट लेता हूँ, आके ऐसा कोई अकाउंट लूँ जिसमें जिसमें ऑलरेडी कन्वर्जन सेटअप ना हुई भी हो, जैसे जो कि आप यूजुअली आपके पास जो अकाउंट होगा वो ऐसा ही होगा जिसमें ऑलरेडी कन्वर्जन सेटअप नहीं हुई हुई होगी।
ठीक है, तो आप यहाँ पे आए, गोल पे आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हुई हुई है। चलो मैं यहाँ से देखता हूँ कि वरना अभी ये देखो कि अगर उसमें हम ले रहे हैं इनको तो नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स ऐसा ना हो कि पेरेंट्स के अंदर जो करते जा रहे हैं वो पेरेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पर भी हुई नहीं है। वरना ना ये दो आपको दे देता है। एक आपको जैसे लिखा हो ना सेटअप, ये नहीं आता सबसे पहले, वो आपको वो देता है अपना कोड। मैं यहाँ से ये करता हूँ कि ईमेल करता हूँ, तो यहाँ से वो कोड आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे भी ये सबमिट लीड फॉर्म वाला आएगा, और गूगल टैग मैनेजर स्टार्ट। तो मुझे मैं सोचती थी कि बता जैसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाए फिर भी सेवा के लिए तो सेवा के पता चले कि नया समय आज पर तो वो मेरे साथ सही चले तो बहुत सारा नहीं पहले तो बहुत पैसे बता सेवा के लिए तो देखो तो माता की मीडिया को पीछे का सपोर्ट करेंगे तो बताओ तुम बात करो तो चीजें फील करते एक मिनट, अब सही, अब सही। हम जो है ना वापस एक काम करते हैं। सॉरी, मैं ना ये जो टेस्ट है ना, ये जो हमने अभी कन्वर्जन क्रिएट की थी, ठीक है। जब ये कन्वर्जन क्रिएट होती है ना, तो यहाँ पर उसके नीचे मैं इसी को ढूंढ रहा था, थोड़ा सा ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें। ये जो है टैग सेटअप, ये हर कन्वर्जन के नीचे आपको ये टैग सेटअप मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको दोबारा से ले जाता हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस पता चल जाए। कोई भी कन्वर्जन जब आप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैं टेस्ट के नाम से कन्वर्जन क्रिएट की, तो आप यहाँ पे टेस्ट के नाम से टेस्ट पे आएंगे, और उसके नीचे मैं ना यहाँ तक देख रहा था, उसके नीचे नहीं गया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो ये टैग का सेटअप मौजूद है। इस टैग के सेटअप में इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आपका बेस कोड कहलाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ ले हम मेरे साथ, क्या है
The Google tag adds visitor to your basic remarketing list and sets new cookies on your domain। मतलब वो ऐसा कोड जो है ना वो आपके डोमेन के ऊपर जो है वो कॉन्फ़िगर करता है, जो कि वहां पर आने वाले की ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट करके आपको देता है, ताकि आप रीटारगेटिंग कर सकें, रीमार्केटिंग कर सकें। और इसके अलावा बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को भी ये ट्रैक करता है, ठीक है, क्योंकि ये कोड आपका इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखी, कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन द हेडर सेक्शन, ठीक है। ये आपका हेडर सेक्शन होता है। हर वेबसाइट के अंदर कोई भी वेब पेज बनता है, ये HTML का कोड है, ये आपको हेडर सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी पेजेस आपके वेबसाइट पे 100 पेजेस हैं, तो 100 के 100 पेजेस के ऊपर आपने ये गूगल टैग को कॉपी करना होता है, खाली एक पे नहीं, 100 के 100। तो क्या हम 100 के 100 पे वन बाय वन करेंगे? नहीं। हर वेबसाइट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही जगह उस वेबसाइट प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही जगह जो है वो ये कोड को पेस्ट करते हैं, और वेबसाइट जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप उसको बता दें कि इस सारे पेज के ऊपर जो है वो इस कोड को जो है वो पेस्ट कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर इसको जो है हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से जो है ना इसको हम वहां पर, तो मैं यहाँ से जो है वो ये जो आपके पास ये देखें, अगर तो आपका द टैग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल पेजेस या नहीं है, तो आप यहाँ से जो है ना ये पर्टिकुलर टैग जो है ना डाउनलोड कर लें, ठीक है, डाउनलोड स्निपेट, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप ये देखें तो आपको यूं नजर आएगा इस तरीके से, ये टैग जो है ना वो इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। भाई मैं जब इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके आप जब विक्स पे आते हैं, ठीक है, और विक्स के ऊपर सिंपल उसी जगह पे जहां पर आपने ये एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर किया है, यहाँ पर आप सिंपल सेलेक्ट करते हैं ऑल पेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करते हैं, ऑल पेजेस। और ये वाला जो कोड है इस कोड को आप हटा के, और ये जो बेस कोड है, ये बेस कोड जो है इसको आप, ये जो बेस कोड है इस बेस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो ये खुद ही आपका हेडर, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे हेडर सेक्शन, तो विक्स जो है इस कोड को उठाएगा, आपका जो हेडर सेक्शन है और तमाम पेजेस हैं, ऑल पेजेस, उन सब पर जो है वो इसको पेस्ट कर देगा। जब हम ये काम कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, जब हम ये काम कर लेते हैं तो फिर हम जाते हैं और अपने ये जो आपके पास गूगल टैग होता है वहां पे, जहां पे आपको नजर आ रहा था, मैं आपको ले जाता हूँ वापस से, ये जो ये जो टेस्ट वाला था, इसके आप जो है वो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर तो आप सेटिंग्स में जब जाते हैं और डन करते हैं, जब आप आगे जाते हैं और तो वहां पर फिर आपके पास जहाँ पे सेटअप का बटन आ रहा था, याद है आपको, आपके पास सेटअप का बटन आ रहा था, तो आप वहां और पर स्क्रीन जाकर जो है वो उसको, स्क्रीन एक शो नहीं मिनट, हो रही सर। हाँ एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपना ये कोड पेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर गूगल को बताते हैं आप गूगल को बताते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर कोड है ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो गूगल क्या करता है, टेस्ट करता है, चेक करता है कि भाई आया आपके पास वो पर्टिकुलर जो है वो सेटअप हुआ है या नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी नई कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो एक दफा आपको ये करना होता है, तो आप यहाँ से कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अपना जो भी आपका अल्फुरकान ऑनलाइन academy.com, ठीक है, स्कैन, और यहाँ से आप जाकर सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से आप सबमिट लीड फॉर्म,
सबमिट लीड फॉर्म टेस्ट 2, ठीक है 1, और यहाँ से आप जो है इसको डन। डन, यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू। जब यहाँ पे आएंगे तो ये जो सेटअप का बटन है ना, इस सेटअप क्योंकि आपने उधर वो बेस कोड डाल दिया होता है, तो आप यहाँ से सेटअप के बटन को क्लिक करते हैं। तो सेटअप के बटन को क्लिक करते ही चेक करता है आपके उस कोड को कि भाई आया जो है ये पर्टिकुलर कोड, इसने गूगल टैग मैनेजर सॉरी गूगल टैग जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको याद दिला दूं वो स्टेप्स, तो क्या होंगे। पहला स्टेप सिंपल ये है कि आपने अपनी कन्वर्जन को क्रिएट करना है। कन्वर्जन को क्रिएट करने के बाद आपने उसकी सेटिंग्स में जाके उसके बेस कोड को निकालना है। बेस कोड को निकाल के आप जो है वो अपने जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो शॉपिफाई है या फॉर एग्जांपल आपका वर्डप्रेस है या जो भी वेबसाइट है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है आपके, और जरूरी नहीं है कि जब आप किसी भी क्लाइंट को सर्विस देंगे तो आपको अपनी वेबसाइट पे एक्सेस देगा, जरूरी नहीं है। वो बोलेगा कि भाई ठीक है ये मेरा लैंडिंग पेज है अब आप करो, क्योंकि ये बहुत वेबसाइट पे किसी को एक्सेस देना ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव होता है। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिंगल पर्सन होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो आपको हर चीज उठा के दे देंगे, एडमिन भी दे देंगे। लेकिन आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो बोलेगा यार ये मेरा वेब डिजाइनर है, आप इसको वो कोड दे दो, ये खुद ही उस कोड को जो है वो इंस्टॉल कर देगा। तो आप जो है वो दोनों सूरतों में इस चीज से जो है वो रेडी रहें कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बंदा है तो आप सिंपल यहाँ से कोड उठाएं और उस कोड को उसको दे दें, ठीक है। और जैसे ही वो बोले कि मैंने पेस्ट कर दिया है header, तो फिर आप यहाँ से सेटअप का बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटअप का बटन क्लिक करेंगे आपका सेटअप जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मेरे लिए मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑलरेडी हुआ है, सो आई डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। और दिस इज नॉट समथिंग यू डू इट अगेन एंड अगेन, एक ही वेबसाइट पे आप बार बार नहीं करते, ठीक है। तो आपको बेस कोड तमाम पेजेस के ऊपर पेस्ट करना है हेडर सेक्शन में, लेकिन जो आपके पास स्निपेट कोड है, ठीक है, जो कि आपके पास उस पर्टिकुलर पेज का जो कोड है वो आपने उसी पेज के ऊपर करना है जिस पेज के ऊपर आप लोड होने पर कन्वर्जन कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि मेरे लिए ये थैंक यू पेज, ठीक है, कि इस थैंक यू पेज के ऊपर मैं अपना कोड जो है ना वो पेस्ट कर दूं। जब आपके पास कन्वर्जन आ जाती है, जब आपके पास कन्वर्जन आ जाती है इस तरीके से आप सेटअप कर लेते हैं, तो बस सिंपल आप जो है ना वो कैंपेन को सेटअप करते हैं, ठीक है। आप कैंपेन को सेटअप करते हैं। मैं अब आपको, क्योंकि कैंपेन सेटअप करना आपने सीखी भी है, आपके पास कैंपेन कैंपेन को सेटअप करना आपको नहीं करना है दोबारा से, क्योंकि वो आपने सीखी भी है। मैं आपको खाली वॉक थ्रू कराऊंगा कि उस पर्टिकुलर कैंपेन में और इससे प्रीवियस वाली कैंपेन में फर्क क्या है, ठीक है। तो मैं कैंपेन पे जाता हूँ, कैंपेन पे और न्यू कैंपेन, सही है। मैं देख लूँ चैटिंग, ओके। न्यू कैंपेन पे जाएंगे आप, सही है। और यहां से सपोज आप ट्रैफिक की कैंपेन सेलेक्ट कर लें या लीड की, जो दोनों दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड करेगा गूगल आपके ट्रैफिक को, और इसमें जो गूगल का फोकस होगा वो लीड का होगा, ठीक है। तो आप दोनों सूरतों में, मैं इसको लीड को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। कि अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं और कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये बहुत सारी आपको जो है ना वो यहाँ से कन्वर्जन मिलेंगी, ठीक है। जो भी कन्वर्जन आपने वहां पे क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उससे पहले वाली कैंपेन्स के अंदर आपको ये स्टेप नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ से आप चाहें तो ऐड अ गोल आप डायरेक्टली भी एक्चुअली अपनी कैंपेन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा जो है ना ये सबमिट लीड फॉर्म वाला जो है ये मुझे करना है, और बाकियों को आप रिमूव कर दें कि यार ये मुझे नहीं ट्रैक करनी, मुझे सिर्फ इसको ट्रैक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे से आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से आपने
रिमूव कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपने इसी में ये जो आपका सबमिट लीड फॉर्म है, ठीक है, इसमें आपके पास ये तकरीबन क्योंकि टेस्ट मैंने क्रिएट नहीं की है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए की है। लेकिन जैसे ये है CIDM कन्वर्जन, ये ग्रीन हुआ है, ये मेरी ट्रैकिंग हो रही है क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये वाला जो पर्टिकुलर है गेट लीड्स एंड कस्टमर्स ऑनलाइन फेसबुक, ये मेरी ट्रैकिंग हुई है। ये ट्रैकिंग हम रियल कर रहे हैं, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जो है वो फेक क्रिएट की गई है। सही। तो मैं यहाँ से जो भी मुझे करना है, सपोज ये वाला सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर सबमिट लीड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो है ना वो खुद ब खुद मैं इनको सबको रिमूव कर दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बाज दफा जो है वो हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक से ज्यादा जो है वो कन्वर्जेंस को ट्रैक करें। तो मुझे जो करनी है वो है सबमिट लीड फॉर्म इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू पे जाऊंगा और मैं अपना जो भी मुझे ऐड चलाना है, जैसे कि वीडियो ऐड चलाना है, तो मैं यूट्यूब के ऐड को सेलेक्ट, ये वीडियो को सेलेक्ट करूंगा यूट्यूब ऐड के लिए, कंटिन्यू पे जाऊंगा। और फिर जो मेरी कैंपेन है वो सारी की सारी कैंपेन वैसे ही है। मैं जल्दी से वॉक थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें और उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, अगर अगेन अपने कैंपेन का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट। और यहाँ से जो है वो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये एक लीड फॉर्म का मतलब ये है कि आप गूगल का अपना कोई फॉर्म है उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं गूगल के फॉर्म को यूज नहीं करना चाहता, मैं अपनी वेबसाइट पे फॉर्म को यूज करना चाहता हूँ। सही है। तो मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, लोकेशन के बाद लैंग्वेज के बाद मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए। मैंने जो भी बजट लगाया है उसके साथ मुझे उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो, क्योंकि अभी मैं जो है वो इसके ऊपर कोई अपनी मर्जी से, यहाँ पर जैसे आपके पास ऑप्शन आता है कि तुम्हारा कोई टारगेट है कि तुम कितने की लीड चाहते हो, लेकिन ये चीज तब आती है जब आपको कैंपेन चला के अंदाजा हो जाए कि आपको लीड कितने की मिल रही है। तो इसलिए हम नई कैंपेन के अंदर रखते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन से। तो यहाँ पे आप बजट लगाते हैं, जो भी आपका बजट है, 1000 रुपये लगाया, जो भी नेटवर्क के अंदर आपने उसको बोल दिया कि भाई मुझे जो है ना वो यूट्यूब के नेटवर्क पे दिखाना है। इसमें बस आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि आप इसको अनचेक करें, लीड की कैंपेन के अंदर वो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप इसको अनचेक करें। दूसरी जो आपके पास कैंपेन्स हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन देता है कि आप गूगल टीवी या इधर से आप जो है वो इसको अनचेक कर दें। सही है। इसके बाद आप यहाँ पर एड ग्रुप पे आएंगे और एड ग्रुप में आपके पास दो तरह की ऑडियंस है, एक पीपल, ठीक है, और एक यहाँ से आप जो है वो कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चैनल के ऊपर जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ऑलरेडी आपको ये जो पूरा ऑप्शन दिया है ना, ये पूरा ऑप्शन मैंने लास्ट क्लास में पूरा जो है ना समझाया था कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर, डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर, और आपका जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी कोई चीज को सर्च कर रहे हैं, मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो आप यहाँ से जो है ना वो पर्टिकुलर सर्च टर्म्स की बेसिस के ऊपर अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और ऑडियंस क्रिएट करके जो है वो आप अपनी टारगेटिंग जो है ना सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और वो पर्टिकुलर वीडियो, जो भी वीडियो है, सपोज ये एक वीडियो है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ये वीडियो नहीं होगी लेकिन कोई भी वीडियो जो है वो आप यहाँ पर आएंगे और उसको जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और आप जो है वो यहाँ पर अपना फाइनल यूआरएल डालेंगे कि कहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो अब मेरे वाले केस के अंदर मैं कहाँ भेजूंगा, मैं लैंडिंग पेज पे भेजूंगा। सही है। तो मेरा जो लैंडिंग पेज है वो ये है, मुझे यहाँ पे भेजना है, तो मैं यहाँ से ये वाला लैंडिंग पेज उठाऊंगा और यहाँ पे
इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर आप अपना फाइनल यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो सिंपल अपना जो भी कीवर्ड्स आपको दिखाने हैं कि जो आपकी ऑडियंस को वो इंटाइस कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रोवोक कर सकते हैं टू क्लिक दिस बटन। तो सपोज मैंने कहा अर्न ऑनलाइन, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये, फिर आप यहाँ पे जो है वो लर्न मोर, तो आपके पास ये वाली जो वीडियो होगी ये आपका अपना ऐड होगा, सही है। और यहाँ पे आपने हेडलाइन जैसे हमने पहले सेलेक्ट की थी, ठीक है, इसी तरीके से आपने हेडलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपल आप फिर क्रिएट करेंगे कैंपेन को। तो आपकी जब कैंपेन क्रिएट होगी तो आप कन्वर्जन जो है ना वो कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप कन्वर्जन जो है वो ट्रैक करेंगे कि जो आपके आपका जो भी कैंपेन है, सही है, ये जो पर्टिकुलर आपके पास कैंपेन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ आपकी एक मिनट, ऑलराइट। तो आपके पास ना हर जो भी आपके पास कैंपेन्स होती हैं, सपोज ये आपके पास कैंपेन है, ठीक है, और आप यहाँ से, क्योंकि मेरी अभी नहीं चल रही तो मैं इसको ऑल टाइम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप जो है ना वो अपनी रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिपोर्ट्स पे आया, ठीक है, तो आप परफॉर्मेंस समरी पे जाएं, परफॉर्मेंस समरी पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ, एक मिनट सॉरी ये बार बार बटन जो है ना, अब यहाँ पर ना आप मुख्तलिफ तरह की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना गोल्स एंड कन्वर्जन, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन, सॉरी मैं वापस जाता हूँ। ये ओवरव्यू से तो खैर आपको पता चल जाता है कैंप, यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप अपने मैट्रिसेस को मेजर करना चाहते हैं ना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपने सारे मेजरमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे वेबिनार के अंदर ये मेरी एक कन्वर्जन है, कितनी सक्सेस मिली, 44, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप अपनी कन्वर्जन्स चेंज कर सकते हैं कि मुझे जो है वो कौन सी, मैंने कहा मुझे सारी कन्वर्जन बताओ, ठीक है, जितनी भी आज तक कन्वर्जन्स हुई हैं। तो ये मुझे सारी कन्वर्जन्स बताएगा, नॉट फ्रॉम मे, हाँ ये यहाँ से, ठीक है। तो ये अब सारा डेटा रिट्रीव करेगा, आपको सारी कन्वर्जन बताएगा। असल में सिंपल ये है कि आप अपनी तारीखें सेलेक्ट कर लें कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है ना मुझे क्या मतलब डेटा चाहिए, तो वो डेटा जो है ना ये आपको दिखा देगा। तो यू कैन से, तो मेरे पास 5,900 कन्वर्जन्स आई हैं, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम मैंने गूगल से 5,900 कन्वर्जन हासिल किए हैं। अब आपको स्पेसिफिकली कोई कन्वर्जन चाहिए तो आप जो है ना वो सिंपल जाएंगे और उस पर्टिकुलर कन्वर्जन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्जन, और यहाँ पे मुझे सपोज सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ तो 5,670, 5,670 जो है वो कन्वर्जन जो है वो सबमिट लीड फॉर्म चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मुझे लीड फॉर्म की नहीं चाहिए, मुझे कन्वर्जन चाहिए, सपोज जो CIDM कन्वर्जन 2024, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने 79 कन्वर्जन मिली हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो आप प्रोडक्ट वाइज भी जो है वो अपनी कन्वर्जन को
यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है वो कैंपेन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल ये जो कैंपेन है, ठीक है, इस कैंपेन यहाँ पर जो है वो, एक मिनट, ये टोटल कैंपेन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, और मैं जो है ना वो इसमें से देखता हूँ क्या कौन सी, सपोज ये डेटा आ गया आपके पास। अब आपको किसी भी कोई भी पुरानी, क्योंकि सारी पॉज हुई हुई है अभी, ठीक है, अभी पॉज हुई हुई है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर कन्वर्जन आपको देखनी होगी तो आप यहाँ से जो है ना वो रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। गोल्स एंड कन्वर्जन में जाके आप कन्वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक मिनट है, कॉलम्स, कस्टम, और यहाँ पे ना आप अपनी मर्जी के मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो कन्वर्जन वैल्यू कॉस्ट कितनी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत डेटा मौजूद है कि आपको हर तरह की कन्वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कन्वर्जन है, ठीक है, तो अब आप अरे ये कन्वर्जन, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए तो आप यहाँ से, ये तो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर अनसेलेक्ट हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करा तो यहाँ पर जो है ना ये आपके पास कन्वर्जन का वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपके पास लेफ्ट हैंड पे देखें कन्वर्जन का कॉलम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई इस कैंपेन के अंदर, सपोज ये जो कैंपेन चल रही है मेरी, इस कैंपेन में मेरी ये 110 कन्वर्जन हुई है। ये जो कैंपेन है इसमें 1309, ये जो कैंपेन है इसमें 464, ये वाली जो कैंपेन है इसमें 90। तो इस तरीके से आप अपनी कैंपेन का डेटा जो है वो देख सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक ही मैं आज रखूंगा कि आप जो है वो सिंपल, अगर आप अपना एड अकाउंट क्रिएट करते हैं और एड अकाउंट क्रिएट करके जस्ट इतना, भले आप अपनी वेबसाइट पे ना अभी इसको करें, यानी कि आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप जाके उधर कोड को पेस्ट नहीं करें, लेकिन आप सिर्फ यहां तक काम कर लें एज एन असाइनमेंट कि आप जाके कन्वर्जन क्रिएट करें, डमी कन्वर्जन वो आपको करने देगा, और आप देखें कि वो आपको कौन कौन से स्टेप्स से जो है ना वो गुजारता है, ठीक है। वो आपको कौन कौन से स्टेप से गुजारता है, मतलब वो आपको कहेगा कि ठीक है तुम जो है ना सबसे पहले गूगल टैग को जो है ना वो इंस्टॉल करो, तो आप गूगल टैग का कोड उठाएंगे तो अब आपको ये सक्सेस मिल जाएगी कि यस, एज अ रिजल्ट ऑफ टुडेज सेशन आपको गूगल टैग का कोड निकालने आया, आपको स्निपेट कोड निकालने आया पेज का। और अब आपको यहाँ तक रुक जाना है कि चलो ठीक है मेरे को वेबसाइट नहीं, लेकिन अगर कोई वेबसाइट डिजाइनर होता तो मैं दोनों कोड उठाकर उसको दे देता और कहता कि भाई तुम मेरे लिए कन्वर्जन क्रिएट करो। तो आप, आपका एक एक गोल यहाँ तक जो है ना वो आपका अचीव हो जाएगा, सही है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्वेश्चन आए चैट के अंदर, देख लेता हूँ। उस्मा आपकी वेडनेसडे की जो क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी, क्योंकि हमारा नया बैच शुरू हुआ है तो उनकी क्लासेस अब मंडे वेडनेसडे होंगी, ठीक है। तो आपकी क्लास जो है वो जो यूट्यूब की क्लास है वो लास्ट क्लास होगी जो कि फ्राइडे को होगी। फिर उसके बाद हम गूगल एड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि गूगल एड्स इसी से ही कंटिन्यूएशन के अंदर है, ठीक है। तो आप लोगों के जो डेज हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, मंडे वेडनेसडे से ट्यूसडे थर्सडे हो जाएंगे, इस तरीके से। वो मुझे और मेरी टीम को काम करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ मुझे डेटा चाहिए होगा कि हमारे पास अब जो फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब करके जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल, और कोई क्वेश्चन है इससे, इस पर्टिकुलर सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है जिसमें उसको कोई स्पेसिफिक चीज पूछनी हो, या उसको कोई चीज जो है वो बॉदर कर रही हो तो मैं उसको हेल्प कर दूं, उसको गाइड कर दूं। आज का जो था टॉपिक, देखो मैं भी ना लाइफ के अंदर मैं ये रोज 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 नहीं करता गूगल टैग को, ठीक है। आई डू इट once in a lifetime for one website, maybe two in a life, twice in a lifetime for one website.
तो ये जो चीज है ना, ये एक या दो दफा बस स्टेप्स को फॉलो करके कर ले, एक दफा सेट हो गई, उसके बाद आप कैंपेन्स चलाते रहे अपने, ठीक है। जी फराज, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा ही क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी फिक्स का बताया है, तो एक अगर छोटा सा मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कोर्स वगैरह अगर हम वर्डप्रेस पे करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। आपको सिर्फ वर्डप्रेस ऑप्शन। आती है? जी जी, इतना तो आता है। तो उसके अंदर फिर हाँ, अगर इतना बेसिक आता है तो तो आता आपको, अगर अगर आपको कोई जो जैसे आपके पास कोई कोड हो, तो वहां पर आप वर्डप्रेस के अंदर आपके पास प्लगइन होता है, प्लगइन्स आपने आपने ऐड किए हुए हैं, तो उसके अंदर आपके पास एक प्लगइन होता है जो एचटीएमएल का प्लगइन होता है, कि आप उस पर्टिकुलर प्लगइन को जो है ना वो अटैच करके और उसके अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं। मेरे पास तो अभी वर्डप्रेस का सेटअप नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन आप जो ठीक है है वो सर, मैं अपने सेटअप करके उसमें आपको। प्लगइन में हाँ हाँ, बहुत आसान है। आप प्लगइन में जाएंगे और उसमें प्लगइन ढूंढेंगे ना, तो वो HTML का प्लगइन आपको दे देगा कि HTML का हेडर सेक्शन जो है उसके अंदर कहाँ पर आप जाकर उसको करेंगे, तो आप उसको ऐड कर लेंगे ना। ऐड करने के बाद ये कोड उठाएंगे और कॉपी पेस्ट कर लें। अगर आपको कोई मसला आए तो फिर आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, एक और ये छोटा सा ही क्वेश्चन है कि हम्म। ये HTML का कोड था, ये इसी में से और भी कोड्स वगैरह हमें मिल जाएंगे अगर हमें किसी और तरह की वेबसाइट में चाहिए, जैसे PHP वगैरह। देखो, PHP हो या PHP का दादा हो, आपके कोई भी पर्टिकुलर वेब पेज होता है ना, वेब पेज, देखो PHP है ना एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। HTML जो है वो आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। PHP आपका सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है। PHP हो या कोई भी हो, PHP HTML के बगैर नहीं चल सकती। HTML चाहिए, ठीक है, उसको रन करने के लिए HTML के अंदर लिखी जाती है ना वो आपके साथ। तो दायरे जब HTML आपके पास होगा, कोई भी पेज के ऊपर, कोई भी पेज उस पे चाहे PHP है तो भी HTML होगा ना, अगर उसको क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होना है। तो आपने जो है वो सिंपल ये कोड उन उसके हेडर सेक्शन में रखना है HTML के, और तमाम पेजेस के अंदर हेडर सेक्शन होता है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कि आप जब अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई यू वांट टू पेस्ट ऑन ऑल पेजेस और वन पेज। समझ में आई बात? जी सर, क्लियर है आपको। मैं सेटअप करके इंशाल्लाह वो। उसमें आपकी भले कोई भी देखो आपकी वेबसाइट, मैंने आपको ना, आपको गाड़ी अगर चलाना चाहे ना, तो आप कोई सी भी गाड़ी चला लेंगे, हर गाड़ी के अंदर इंटरफेस डिफरेंट होगा। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो वर्डप्रेस की, जैसे मैंने कहा ना कि भाई हर हर तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है उधर हेल्प होती है। आप हेल्प पे जाएं, उसमें आ जाएगा कि भाई तुम यहाँ, आप उस पर लिखें हाउ टू इंस्टॉल गूगल टैग, तो वो आपको बता देगा कि भाई पहला स्टेप ये है कि प्लगइन को सेलेक्ट करो, यहाँ से HTML के जो हेडर सेक्शन है उसको सेलेक्ट करो, और उस पर जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर दो उसको, अपने कोड को, तो वो एक दफा आप करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आई बात? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। ऑन साइट हमारे जो उरूज जो हैं, वो अगर बता दें कि वहाँ पे ऑन साइट कोई लोग हैं, उनके कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा कंसर्न है? नहीं है। नो सिमो क्वेश्चन, पता नहीं क्या लिखा है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आप लोगों की जो क्लास होगी अब फ्राइडे को, मॉर्निंग वालों की मॉर्निंग में, इवनिंग वालों की इवनिंग में। अस्सलाम वालेकुम।